Hello friends, welcome to the Nova classes. Let's make learning easier. So today we are going to talk about the algebra topic polynomial. तो आज हम algebra के बारे में डिस्कस करेंगे. ये चैप्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में 20 मार्क्स आने वाले हैं इस चैप्टर से. तो क्यों हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़े जिसके थ्रू हम आसानी से अच्छा स्कोर कर सके. तो क्या क्या इस चैप्टर में आने वाला है? Zeros of the polynomial, relation between the zeros एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. तो ये चीजें आज हम लोग डिस्कस करेंगे. और अलजेब्रा में कौन कौन से चैप्टर हैं? पॉलिनोमियल जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे. आफ्टर दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं. एक दो मार्क्स नहीं कैरी कर रहे हैं, 20 मार्क्स कैरी कर रहे हैं. तो इसलिए इन तीनों चैप्टर्स को हमें ध्यान से पढ़ना है और जो भी बोर्ड ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आने की संभावना है उन क्वेश्चंस को हम लोग को क्या करना है, देखना है. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं. तो वीडियो की शुरुआत होती है पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन से. तो हम सबसे पहले जान लें कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है. तो पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है. एक होता है पॉली और एक होता है नॉमियल. तो पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी. और नॉमियल का टर्म्स क्या होता है? टर्म. यानी यानी एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें ढेर सारे टर्म्स हो, ऐसे टर्म्स को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं. तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं? एग्जाम में कोई ग्राफ आपको दे देता है और आपको पूछता है कि आप बताइए कि इसमें कितने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स हैं, या जो आपका ग्राफ दिया है उसके कितने जीरोस हैं. तो इसका जो बेसिक रूल्स होता है कि एक्स एक्सिस पे जो भी लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी उसके उतने जीरोस होंगे. तो अगर हम यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो आपका है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, हम ये लाइन कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है? 1 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रही है. किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे. तो इसके कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होंगे. यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? आप यहाँ पे चेक करें. यहाँ पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है? 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है. तो अगर ये 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसके मतलब कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे. यहाँ पे कितने टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 एंड 3 टाइम्स. तो इसके कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे. आप इस फिगर में देखो, क्या ये जो कर्व लाइन है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? तो आप कहेंगे नहीं. तो इसके एक भी जीरोस नहीं होंगे. ओके. तो ग्राफिकली आपसे पूछेगा कि इसके कितने जीरोस होंगे, तो एक्स एक्सिस पे जितने टाइम्स इंटरसेक्ट करेंगे उतने जीरोस होंगे. ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है और इसका मैंने एग्जाम्पल आगे लिया है. तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरी तरीके से देखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल तो हम इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है विथ एग्जांपल. तो जीरोस का मतलब क्या होता है? कि जीरोस का मतलब ये होता है कि बेटा कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, अगर उस पॉलिनोमियल में हम, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले लिया 5x प्लस 3 इक्वल टू 13. ओके. तो ये एक पॉलिनोमियल है. ओके. ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक इक्वेशन है. तो हम इसमें देखेंगे कि x की क्या वैल्यू पुट अप करे कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे. तो चलिए अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट अप करते हैं तो क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा? 5 1 जा 5, 5 3 8, नहीं, 13 आना चाहिए. तो क्या x इस इक्वेशन का जीरोस नहीं है, इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है. तो जीरो का क्या मतलब होता है कि अगर हम उसकी वैल्यू पुट अप करें तो वो इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाइड कर दे. तो देखते हैं कि इसमें x इसका जीरो क्या होगा. तो ये 3 जब वहां पे ट्रांसफर होगा तो 13 माइनस 3, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10. और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 अपॉन 5, 5 टू जा 10. तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 2. ये क्या है? जीरोस है. क्या है? जीरोस है. इसका सॉल्यूशन है. वेरीफाई करते हैं. तो 5 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 13. तो 5 टू जा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13. और अब हम यहाँ देख लें तो 13 इक्वल टू 13. तो ये नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है. तो इसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. तो लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे केवल क्या जीरो आया है? एक जीरो आया है. तो यानी अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा, क्या होगा? लीनियर अगर पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस होंगे. अगर हमारा
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा। क्या? अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे तो कितने जीरो होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे तो कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर यही क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो कितने जीरोस होंगे? 3 जीरोस होंगे। इसी तरह अगर किसी पॉलिनोमियल में x पावर 100 होगा प्लस 3x स्क्वायर हो इक्वल टू 0, तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 100। यानी जितनी डिग्री होगी उतना हमारा क्या होगा? उसके जीरोस होंगे। तो आई होप जीरोस से आप समझ हो गए होंगे कि आखिर जीरो क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस। क्या? रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल अभी हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है। लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है 5x अगर हमने 6 कर दिया इक्वल टू 0, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स हो गया, या लीनियर इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं। इक्वल टू 0 दिखा दिए तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर यही हमने कह दिया कि 5x प्लस 6, तो ये क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि जीरोस ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स आपको पता चल गया। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। सपोज दैट अगर हमने यहाँ पे कर दिया कि 5x क्यूब है, तो आप बता सकते हो कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा? 5 होगा। अगर हमने यहाँ पे कह दिया कि -5x स्क्वायर प्लस 3x, तो हम बताएंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा? -5। तो अगर कोई भी इक्वेशन है, अगर उसका कोफिशिएंट हमें पता है, तो हम आसानी से उसके जीरोस को वेरीफाई कर सकते हैं या जीरोस को सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं कि आखिर इक्वेशंस आगे नेक्स्ट क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में हम करेंगे क्या कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है? हमें पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और अगर ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा? x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ओके, और जो इक्वेशंस बनेंगे वो क्या बनेंगे? तो चलो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये इसके कितने जीरोस होंगे? पहले मैंने बताया था कि अगर डिग्री जितनी रहेगी उतने उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे पावर 2 है तो कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर इसके 2 जीरोस होंगे तो कौन कौन से जीरोस आएंगे? अल्फा और बीटा। तो हम चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या? 5x स्क्वायर प्लस 2 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमें क्या करना है? जीरोस को फाइंड आउट करना है। तो जीरोस बेसिकली हम अगर देखते हैं तो फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देख लें तो यहाँ पे कोई नंबर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि इसका फैक्टर होना जरूरी है। अगर जैसे हमने कह दिया कि 2 5 10, तो 10 5 प्लस 2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसको जीरोस डालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता है? 5 में 2 का मल्टीप्लाइड कर दो तो 5 2 10, और 10 का ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो हम अगर यहाँ इसको सॉल्व करें तो 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हमने 5x कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 1। यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया? 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x प्लस 1। और यहाँ पे अगर हमने x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो बचा क्या हमारा? 5x प्लस 2। तो आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन आया है वो दो फॉर्म में आया है। इसके कितने जीरोस आ रहे हैं? 2 जीरो। अगर x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा? -1। और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दो तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2/5। तो आप देख सकते हो कि इसके दो जीरोस आएंगे। कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरो। एक जीरो यहाँ पे है और एक जीरो यहाँ पे है। तो इसी तरह से अगर कोई भी इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसके दो जीरोस आएंगे। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इक्वेशन दिया रहता है कि जैसे एक अल्फा की वैल्यू दी गई है 5, बीटा की वैल्यू दी गई है 3, तो इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन में क्या होता है बेटा? एक्स स्क्वायर
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ओके, इक्वल टू 0। तो अब हम बात करेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो अगर हम सम ऑफ जीरोस देखें, क्या सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब कि ये आपका एक इक्वेशन है, कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो माइनस बी का मतलब क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर। यानी अगर हमें सम ऑफ जीरोस निकालना हो तो माइनस बी अपॉन ए, अगर यही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना हो तो क्या होगा, सी अपॉन ए। सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का यही पैटर्न होता है। एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का मतलब क्या है, माइनस 7, व्हाट इज ए, 5। तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, आप यहाँ देख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 7 अपॉन 5। अगर वही अल्फा बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो सी क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, और ए क्या है हमारा 5 है, तो ये 2 अपॉन 5 हो गया। तो ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे, एक इक्वेशन दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अधिकतर एग्जाम में आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। तो ये देखो, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस, इट मींस अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है, माइनस 14 अपॉन 3। उसके बाद कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस आपका अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा दिया, कितना दिया है, माइनस 5 अपॉन 3। अब हमारा क्या निकालना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है गया। तो एक्स स्क्वायर पहले कर लो, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या वैल्यू पुटअप करनी है, माइनस 14 अपॉन 3x प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या पुटअप करना है, माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14 अपॉन 3x माइनस 5 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 3 में सबसे मल्टीप्लाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिजल्ट, 3x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। बहुत ही आसान है। करना क्या होगा, जो भी जीरोस दिए गए हैं उसको आप पहले लिख लो, और ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले के थ्रू हम आंसर ला सकते हैं, ठीक है। और ये इसमें ये कैसे आया, क्योंकि हमने 3 में सबका मल्टीप्लाइड कर दिया। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम यही क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दें आपके लिए, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, अगर मैंने यहाँ पे जो आपका 14 अपॉन 3 है, यहाँ पे अगर 2 लिख दूं और यहाँ पे अगर माइनस 3 लिख दूं, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, आप सॉल्व करिएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि क्यूबिक मतलब क्या होता है बेटा? 3। तो अगर डिग्री 3 क्या है तो कितने इसमें पॉलिनोमियल्स यानी कितने जीरोस आ सकते हैं? 3 जीरोस आ सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इनके जीरोस कौन है? अल्फा, बीटा और गामा। ओके, तो ये हमारे जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। तो जो हमारा फैक्टर होगा वो क्या होगा? x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा होगा। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जो एग्जांपल है या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वो क्या है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ओके, तो अगर हमें पता करना है कि सम ऑफ ऑल जीरोस, इसको बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा क्या होता है? सी अपॉन ए। अल्फा बीटा गामा क्या होता है? माइनस डी अपॉन ए। अब बी की बात करें तो बी क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज बी? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। व्हाट इज ए? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ पे सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ सी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज सी। एंड डी क्या है यहाँ हमारा? कांस्टेंट कम है। यहाँ पे डी क्या है हमारा? कांस्टेंट टर्म है। डी हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो अगर अल्फा बीटा गामा दिया गया हो तो हम कैसे इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे? तो एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा अल्फा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स एंड माइनस अल्फा बीटा गामा, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो मे भी एग्जामिनेशन में आ जाए, जैसे हमने अभी 2 पार्ट्स का हमने देखा था, तो ये 3 पार्ट का भी यहाँ पे एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। डिवीजन एल्गोरिदम of a polynomial state that dividend equal to divisor into quotients plus remainder। तो इस टॉपिक को हमने इसलिए लिया है क्योंकि आपको डिवीजन के बारे में आना चाहिए। अगर आप डिवीजन जानते हो कि कैसे हम किसी भी नंबर का डिवीजन करते हैं, जैसे हमने यहाँ कर दिया 5x स्क्वायर का, अगर हम डिवाइड क्या 5x स्क्वायर का डिवाइड अगर x स्क्वायर से करें तो रिजल्ट क्या आएगा? 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5x स्क्वायर अपन x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रिजल्ट 5। वैसे ही अगर हम x माइनस 1 का डिवाइड यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 2x से करें तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली है यहाँ पे आप x है और यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, तो एक x की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 की करेंगे तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर और माइनस 2x, तो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस और ये कट गया, तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 2x। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि आखिर कौन सी चीजें क्या क्या होती हैं। तो हम अगर डिवाइड करें तो ये इस फॉर्म इस तरह से होता है। तो ये बीच वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको? डिविडेंड। इधर क्या होता है हमारा? डिविजर होता है। यहाँ पे क्या है हमारा? डिविजर है। इधर क्या होता है हमारा? कोसेंट होता है। और नीचे जो होता है वो क्या होता है हमारा? रिमाइंडर होता है। नीचे क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि डिवीजन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का आएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके साथ आया हूँ। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ अगर हम देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि while playing in a garden Samira saw a honeycomb and asked her mother what is that। her mother replied that that is a honeycomb made by the honey bees। तो यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में आप देख सकते हो। तो पहला क्या है कि हाउ मेनी जीरोस आर देयर ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ गिवन। तो हमने बताया था कि एक्स एक्सिस को कोई भी अगर कर्व लाइन जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी, जितनी बार इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन क्या कहलाएगी? जीरोस कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आप बताओ कि बेटा इसके कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? 2 जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें क्या करना है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसके जीरोस एक क्या हो गया? एक जीरोस हो गया -7 और एक जीरोस क्या हो जाएगा? प्लस। तो हम कहेंगे कि राइट द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा? -7 और +7, ये इसके जीरोस हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट a प्लस बी 1x इक्वल टू 2 माइनस 3, तो द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी हमें a और b की वैल्यू पता करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस बी। ओके, ये हमारा इक्वेशन है और इसमें दिया गया है कि जो इसको जीरोस हैं 2 एंड 3 है, तो जीरोस जो हैं, जीरोस आर 2 एंड माइनस 3। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है, क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ माइनस बी की अगर बात करें तो यहाँ माइनस आ जाएगा ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा दोनों दिया गया है क्या, तो जीरोस दिए गए हैं, तो 2 प्लस माइनस 3 इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस 1। तो अगर हम यहाँ पे कर देंगे तो माइनस 1 इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस 1। अगर यहाँ पे कर देंगे तो माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यानी a की वैल्यू यानी अल्फा की वैल्यू a की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, c अपॉन a। तो यहाँ c कौन सा टर्म है, b है, तो b इक्वल टू अल्फा बीटा मतलब 2 इंटू माइनस 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो आप यहाँ देख सकते हो कि अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू हमने निकाल कर दे दी। तो कैसे लगाना है ध्यान से देख लेना। हमें पता ही है कि 0 और -3 दिया ही है, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए है। तो b की जगह क्या है हमारा a प्लस 1 है, तो इसको हम माइनस a प्लस 1 अपन 1 कर देंगे। और इसके बाद अल्फा बीटा है तो 2 माइनस 3 तो -1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6। तो ऐसे क्वेश्चन 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे दिया गया कि द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस है। तो अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, यानी ऐसा फैक्टर फाइंड आउट करना है कि रिजल्ट क्या आ जाए, 12x माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ अगर हम 3x कॉमन ले तो क्या बचेगा, x प्लस 4, यहाँ -1 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x प्लस 4। तो यहाँ पे अगर हम x प्लस 4 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3। तो जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन जो है वो हमारा -4 और 1/3। तो देखो कहीं -4 और 1/3 है, अगर -4 और 1/3 ये कहाँ पे है, सी में। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। तो हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करके हम आसानी से इसको ला सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आपके नहीं आएगा, 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में आएगा। ये देखो 2 नंबर का है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। कह रहा है कि इफ द स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से उसको हम लिख देते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है इसमें आप देख लीजिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ओके, तो कह रहा है कि द फाइंड इफ द स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो मान लो लेट
zeros are A and B। मान लो zeros क्या हैं, A और B। let, यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, let zeros are A and B। तो कह रहा है कि डिफरेंट ऑफ द जीरोज, यानी स्क्वायर ऑफ अ डिफरेंस ऑफ द जीरोज, यानी इन जीरोज का डिफरेंस करके स्क्वायर करने पर जो उसका रिजल्ट आ रहा है, if the square of a difference of the zeros of the polynomial is 144, what is the value of that? The value of that is 144. So we need to find the values of P. What we need to do? We need to find the value of P. तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर जीरोस के डिफरेंसेस। तो अगर सबसे पहले अगर हम देखें तो सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा बीटा को ऐसे ही रहने दें। तो ये माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी है, माइनस पी अपॉन 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी। तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अगर इसको हम फार्मूला कन्वर्ट करें तो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इक्वल टू 144। और इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस पी, और माइनस पी का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर। ओके, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब c अपॉन ए, तो c की वैल्यू क्या है 45 अपॉन 1, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। तो यानी पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 45 इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर माइनस 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 16 टू 80 इक्वल टू 144। सो जस्ट ट्रांसफर इन दैट साइड, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 180, तो पी स्क्वायर इक्वल टू 4 8 4 12 324। तो p इक्वल टू अंडर रूट 324। तो 324 किसका स्क्वायर है, आई होप सो 18 का। 324 किसका स्क्वायर है, आई होप सो 18 का। लेट्स चेक कि दैट इज द स्क्वायर ऑफ 18 और नॉट। सो वेट फॉर सेकेंड, 18 multiplied by 18, that's result 24. Yes, so that is the correct. So p equal to 18, that is your आंसर। लेट्स हैव वन मोर टाइम्स वी नीड टू डिस्कस। तो सबसे पहले इस वर्ड को आपको ध्यान देना है, कौन सा वर्ड है वो आप ध्यान दीजिए। अगर इस वर्ड को आप अच्छी तरह से अगर देखेंगे तो आप आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। पहला वर्ड क्या है, पहला है डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो हमने यहाँ कह दिया भाई डिफरेंस ऑफ जीरोस हो गया, 44 आ गया, ठीक। इसके बाद हमने क्या कर दिया बेटा, सम ऑफ जीरोस निकाल दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल दिया। इसके बाद हमने क्या कर दिया कि ये जो फॉर्मूला है ये कंसेप्ट होता है, इसको आप एक बार दिमाग में बैठा लो। इसको कैसे ये आया, ये फॉर्मूला आया मैं आपको बता दूं। क्योंकि देखो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab क्या आएगा, आप बताओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। और इसको आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आप ए माइनस बी को होल स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो कि नहीं, हाँ लिख सकते हो, ठीक। तो अब हम वैल्यू पुटअप कर देंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले करना क्या है कि इसको एक बार अल्फा प्लस, यानी अगर ये दोनों जीरोस हैं तो x माइनस अंडर रूट 2 और एक बार में x प्लस अंडर रूट 2, अगर इसको स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2।
तो सिर्फ क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम डिवाइड कर देना है किसमें, 2x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो अब करना क्या है बेटा, इसको डिवाइड करना है। तो आप देख लो यहाँ पे 2 है, तो पहले हम यहाँ पे 2 कर लें, यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x और कर लें, तो कितना हो जाएगा 2x पावर 4, यहाँ पे कर देंगे तो 2 टू जा माइनस 4x स्क्वायर, तो इसको माइनस 4x स्क्वायर में कर दें। अब इसको हम लोग क्या कर दें, कट कर दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 3x क्यूब इधर आ जाएगा। और अगर इसमें से देखो तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे, यहाँ पे 3x लिख देंगे क्योंकि हमें कितना लाना है, 3x क्यूब, तो यहाँ पे माइनस 3x क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लो, तो ये दोनों कट गए और बचे क्या बेटा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस 1 टाइम्स इसको ले जाओ और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 कैंसिल। तो जो यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 आ रहा है डिवाइड करने पे। अब इसका फैक्टराइज कर लो, तो 2 1 जा 2, तो इसका फैक्टराइज क्या हो जाएगा, माइनस 2x माइनस 1, तो इसमें 2x एलसीएम ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 1, यहाँ माइनस 1 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, x माइनस 1, फिर दोनों में क्या करोगे, x माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या, 2x माइनस 1, तो यहाँ x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और यहाँ 2x माइनस इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूँ कि ये एग्जाम में 100% क्वेश्चन है। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आप इसको एकदम स्टार बना के रख लो, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि आएगा। तो सिर्फ आपको करना क्या है, ऐसे क्वेश्चन को एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके ऐड करके जो आ रहा है बस उसी का इसमें डिवाइड कर लो, और जो रिजल्ट आता है फिर उसका फैक्टराइज कर लो। आसानी से हम रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रेड करिए आप लोग। अगर क्वेश्चन को देख रही है तो कह रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो देखो सम ऑफ प्रोडक्ट दिया गया है, गिवन दैट सम एंड प्रोडक्ट, तो सम ऑफ सम कितना दिया है -3, प्रोडक्ट कितना दिया है 2। तो इक्वेशंस क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन है, तो दैट इज योर आंसर। ओके, तो सिर्फ करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को निकाल करके बस इक्वेशंस को पुट अप कर लेना है। ये फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला है, इसको आपको प्रिपेयर करना जरूरी है। 100% श्योर है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो क्वेश्चन क्या दिया गया कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा √3। तो हम इसको कह सकते हैं कि जीरोस आर प्लस √3 एंड माइनस √3। ओके, तो हम सम ऑफ जीरोस निकाल लें, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब √3 प्लस माइनस √3, तो √3 माइनस √3 इक्वल टू 0, तो सम ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, तो √3 माइनस √3,
तो अगर अंडर रूट 3 है तो कैंसिल होकर के क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 3 का अगर हम मल्टीप्लाइड कर लें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, अगर हम इसको आप चेक करो तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो मे बी ये एक कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। यस, सो दैट विल बिकम -3, okay, because minus we can say that ki multiplied by -1, so that will be the -3, okay। कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ आपको करना क्या है, x की वैल्यू निकाल लेनी है, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के लगा देना है। ये इक्वेशन है, ये आपके बुक का है क्वेश्चन, तो फिर से आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो ट्राई इट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप खुद सॉल्व करके चेक करो कि आप उसको सॉल्यूशंस कर पा रहे हो या नहीं। So thank you and Jai Hind. If you like that video, subscribe my channel and share it. Thank you and Jai Hind.